केरल हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उसने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी पुरुषों की तरह तलाक पाने का बिना पति की सहमति के पूरा अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है। ये फैसला किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर एक क्लैरिटी देता है, साथ ही साथ क्यों यूसीसी की ज़रूरत है जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। केरल हाई कोर्ट के पास एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई जिसमें एक पत्नी ने अपने पति से खुला ले लिया था और खुला लेके वो घर चली गई थी। पति ने कहा कि पत्नी बिना पति की सहमति के तलाक नहीं ले सकती और अगर उसे तलाक लेना है तो उसे काजी या फिर कोर्ट के पास जाना होगा। ये मामला गया था कोर्ट में पहले, तो लोअर कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला दिया। रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की गई, केरल हाई कोर्ट में। तो केरल हाई कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई उसमें कहा गया तलाक की मांग को मना करने पर, अगर पति तलाक की मांग महिला की मना कर देता है, इनकार कर देता है, तो उसे काजी के पास या कोर्ट के पास जाना होगा। खुला उच्चारण करने का पूर्ण अधिकार नहीं है, यानी वो खुला कह के तलाक नहीं ले सकती और अपने घर नहीं जा सकती। इस शादी को वापस से मान्य किया जाए। दावा किया गया था कि मुस्लिम महिला को दुनिया में कहीं भी अपनी शादी को एक तरफा खत्म करने का अधिकार नहीं है, यानी वो तभी अपनी शादी को खत्म कर सकती है जब पुरुष यानी पति शादी को खत्म करने के लिए राजी हो। ये सारी दलीलें इस रिव्यू पिटीशन में दी गई थी। ये रिव्यू पिटीशन जब कोर्ट के सामने पहुंची तो कोर्ट ने कहा, जो 2 जजों की बेंच थी, ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस C.S. दास, जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस C.S. दास की बेंच के सामने ये रिव्यू पिटीशन पहुंची। बेंच ने जो ये याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया और कहा कि मुस्लिम महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की इच्छा के अधीन चित्रित किया गया है। इसमें जो याचिका दायर की गई, जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई है, और ऐसा लगता है कि ये मौलवियों और मुस्लिम समुदाय के वर्चस्व वाले पुरुषत्व द्वारा इसको गढ़ा गया है। इसमें जो बातें हैं वो कही गई हैं जो महिलाओं के एक तरफा अधिकार लेने की घोषणा को पचा नहीं पा रही, यानी महिलाओं को किस तरह से एक तरफा अधिकार मिला इसको वो पचा नहीं पा रही। उन्होंने कहा तलाक हो चुका है, हमें सिर्फ ये तय करना है, हम ये तय नहीं करने वाले हैं कि तलाक हुआ है या नहीं हुआ है, हम ये तय करने वाले हैं कि तलाक मान्य है या ये नहीं मान्य है। उन्होंने कहा कि 3 परिस्थितियों में पत्नी तलाक ले सकती है यदि वो 3 शर्तें पूरी करती है। शादी की समाप्ति की घोषणा वो पति के सामने करे, यानी पति को बताए कि वो शादी अपनी खत्म कर रही है, समाप्त कर रही है। जो मेहर की रकम उसे शादी के दौरान मिली हो वो मेहर की रकम वो वापस करे, यानी वो खुद तलाक ले रही तो उसको मेहर की रकम वापस करनी होगी। अमूमन भारत में क्या होता है, मेहर की रकम काजी जाके ऑफर करते हैं लेकिन उस वक्त दी नहीं जाती। जब तलाक होता है उस समय पे ये मेहर की रकम महिला को, पत्नी को दी जाती है। ऐसे भी कई केस आए जिसमें कई महिलाएं थीं जिन्हें मेहर की रकम तलाक के बाद भी नहीं दी गई थी, तो ऐसे भी तमाम केस आए। उसके बाद ही ट्रिपल तलाक को लेकर अदालत में मामला गया था और उसके बाद सरकार ने कानून बनाया था। लेकिन इसमें कहा गया अमूमन यह है कि मेहर की रकम शादी के समय दी जाती है, तो अगर दी गई है, जो भी दी गई है वो उसे वापस करनी होगी। तीसरी बात, शादी को चलाने का, यानी शादी चले इसकी उसने पूरी कोशिश की हो और जब कोई रास्ता ना रहे कि सिर्फ अब ये शादी खत्म करना ही एक रास्ता है, तभी शादी को खत्म किया जाए। यानी अगर इन 3 शर्तों को पूरा करती है वो महिला तो उसे तलाक लेने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा एक्स्ट्रा जुडिशियल राइट है, पूर्ण एब्सोल्यूट अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। जिस तरह से पुरुष को पूर्ण अधिकार है तलाक लेने का बिना महिला की सहमति के, उसी तरह से महिला को भी एब्सोल्यूट राइट है कि वो पुरुष की तरह ही तलाक ले सकती है। वो अपने समकक्ष के बराबर है, वो इस शादी में बराबर की है और अगर वो इस शादी को नहीं चलाना चाहती, उसने अपनी सारी कोशिश कर ली है, वो तीनों शर्त पूरी कर चुकी है और वो इस शादी को खत्म करना चाहती है, तो वो ये शादी खत्म कर सकती है। और ये कुरान और हदीस से भी वेरीफाइड है। उन्होंने उदाहरण भी दिए और कहा यह कुरान और हदीस से वेरीफाइड है, इसीलिए इस तलाक को कोर्ट ने मंजूर किया और जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया। अब यूसीसी की जरूरत क्यों है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर होगा तो वो इसी के लिए होगा, यानी जब किसी में डिस्प्यूट होगा, जब आपको कानून के पास जाना होगा, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा।
और उसमें एक ही नियम होगा तलाक का सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, एक ही नियम होगा और उसमें क्लैरिटी होगी और पता होगा अपने राइट्स। तो कोर्ट को भी इतना वक्त नहीं लगेगा, जैसे पहले लोअर कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में मामला गया। जो बात कही जाती है कि अगर यूसीसी आया तो कोर्ट पर भी बोझ कम होगा। जो अननेसेसरी केसेस आते हैं कोर्ट में और जो उलझते हैं, जो लंबे समय तक चलते रहते हैं, जिन पर सुनवाई होती रहती, जो डिसाइड नहीं हो पाते, वो भी खत्म होगा, कोर्ट का बोझ खत्म होगा। तो इस केस से आप ये समझिए कि ऐसे ही केसेस के लिए यूसीसी की जरूरत है, समान नागरिक संहिता की जरूरत है, जिसमें एक कानून बनेगा सबके लिए, तलाक के लिए, बच्चा गोद लेने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ये सारे जो सिविल राइट्स हैं उनके लिए कानून बनेगा। तो ये केस एक मुफीद उदाहरण है ये बताने के लिए कि क्यों यूसीसी देश में लागू होना चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट ने साफ कर दिया है कि महिलाओं को भी, मुस्लिम महिलाओं को भी बिना पुरुष के, बिना पति की सहमति के तलाक लेने का अधिकार है। पूर्ण अधिकार, एब्सोल्यूट राइट है, जिस तरह से पुरुष को है, जिस तरह से पति तलाक ले सकता है, और ये कुरान और हदीस से वेरीफाइड भी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।